विद्यार्थियों, इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हमने आपको खाद तथा उर्वरकों का देने का समय बताया था, यानी टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये बता चुके हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं और आज हम आपको भूमि में जैव पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर इन दी सॉइल बताते हैं। ध्यान से समझिएगा। पौधों तथा अन्य जीवधारियों के उस अंग को जो सड़ने के बाद भूमि में मिल जाता है जैव पदार्थ कहते हैं। पौधों के जीवन के लिए भूमि में जैव पदार्थ का होना आवश्यक है, क्योंकि जैव पदार्थ भूमि की दशा में सुधार करने के अतिरिक्त भूमि को नाइट्रोजन प्रदान करता है, जो कि पौधों को मुख्य भोजन है। जैव पदार्थ सड़ने के बाद पौधों के लाभ का होता है। सूक्ष्म जीवों की सहायता से भूमि में ऐसे अनेक रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो जैव पदार्थ को सड़ाकर उसे काले रंग में बदल देते हैं। जैव पदार्थ के इस काले परिवर्तित रूप को ह्यूमस कहते हैं। यही काला रंग है। अतः भूमि का काला रंग प्रायः उसमें जैव पदार्थ की उपस्थिति का द्योतक होता है। जैव पदार्थ में विभिन्न विशुद्ध रासायनिक ढंग से न होकर सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। ये सूक्ष्म जीव अभी उत्तम भूमियों में बड़ी संख्या में अतिरिक्त उपस्थित रहते हैं। समझ में आया ना। जैव पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर पौधों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भूमि का लगभग 95% नाइट्रोजन, 33% फास्फोरस जैव पदार्थ से ही प्राप्त होता है। जैव पदार्थ भूमि के गुण पर नियंत्रण प्रभाव डालता है। वास्तव में बिना जैव पदार्थ के पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूमि कहना ही उचित नहीं होगा। अब आप समझिए जैव पदार्थ की प्राप्ति के स्रोत यानी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखिए, भूमि को विभिन्न साधनों द्वारा जैव पदार्थ मिलता है। जैसे भूमि को जैव पदार्थ मुख्य भाग पौधों से मिलता है। पेड़ पौधों की पत्तियां स्वतः भूमि में गिरकर उसमें सड़ जाती हैं और भूमि को जैव पदार्थ प्रदान करती हैं। इस प्रकार विभिन्न पौधों की जड़ें भी पौधों के काटने पर भूमि सड़ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। पौधों के काटने पर वो भूमि में सड़ जाती है। इसके अतिरिक्त पौधों के तने और फूल इत्यादि भूमि के जैव पदार्थ को बढ़ाते रहते हैं। इसी प्रकार भूमि में जैव पदार्थ देने का प्रयोजन से दलहनी फसलों को उगाकर भूमि में दबा दिया जाता है, जहाँ से वे सड़कर भूमि में जैव पदार्थ को बढ़ाती हैं। जैसे सनई, ढेंचा और ग्वार इत्यादि फसलें इसके लिए बहुतायत से प्रयोग की जाती हैं। विभिन्न पशुओं के मरणोपरांत उनके शरीर में सड़ने गलने से भूमि में जैव पदार्थ में वृद्धि होती है। उस समय एक बात और समझ लीजिए, ये सब जो कारण है ना, उन सब सूक्ष्म जीवों तथा छोटे छोटे जीवधारियों के मरने सड़ने पर भी भूमि को जैव पदार्थ मिलता है, जो कि भूमि को अपना घर बनाए हुए हैं। तालाबों में पानी सूख जाने पर मछली, घोंघे इत्यादि पानी में ही मर जाते हैं और भूमि को जैव पदार्थ प्रदान करते हैं। कार्बनिक उर्वरक यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी भूमि को जैव पदार्थ प्राप्ति के साधन हैं। इस श्रेणी में सुखाया हुआ रक्त यानी ड्राइड ब्लड, विभिन्न खलियाँ, ऑयल कैक्स, अस्थिचूर्ण, बोन मील इत्यादि ऐसे पदार्थ सम्मिलित हैं जो पेड़ पौधों और जीवधारियों के अवयवों से प्राप्त होते हैं। विभिन्न पशुओं के गोबर और मूत्र इत्यादि से तैयार हुई खाद भी भूमि को जैव पदार्थ प्रदान करती है। कूड़ा करकट खरपतवार से तैयार की गई कंपोस्ट खाद भी जैव पदार्थ की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। मनुष्य के मलमूत्र से तैयार की गई खाद बड़े बड़े शहरों से प्राप्त। प्रथम आप एक बात ये समझ लीजिए कि ये कैसे प्राप्त होती है। मल प्रवाह, सीवेज स्लैज और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार कराया गया खाद यानी म्युनिसिपल कंपोस्ट भी कार्बनिक उर्वरकों की श्रेणी में आते हैं और भूमि में जैव पदार्थ मिलने के साधन हैं। इस प्रकार आपने समझ लिया कि सारे जीवधारी जिसमें पेड़ पौधे सम्मिलित हैं जैव पदार्थ प्राप्ति के साधन हैं और उन्हीं के द्वारा भूमि को जैव पदार्थ प्राप्त होता है। अब आप एक बात समझ लीजिए, जैव पदार्थ की भूमि पर प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल। समझ में आ रहा ना। तो भूमि में जैव पदार्थ मिलने से उसमें अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे जैव पदार्थ की अपेक्षित घनत्व मिट्टी की अपेक्षा कम होता है,
अतः जिस भूमि में जैव पदार्थ मिलाया जाता है उसका अपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी भी कम हो जाता है, अर्थात जैव पदार्थ मिल जाने पर भूमि हल्की हो जाती है। इसी प्रकार जैव पदार्थ भूमि को काला रंग प्रदान करता है। ये तो जानते हैं, जैसे ह्यूमस कहते हैं। जैव पदार्थ में अपने अंदर पानी रोक रखने का गुण होता है, अतः जिस भूमि में जैव पदार्थ मिलाया जाता है उसकी पानी रोक रखने की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात जैव पदार्थ मिल जाने पर भूमि पानी को अधिक समय तक रोके रखती है। आप ये समझ लीजिए कि जल धारण शक्ति में वृद्धि होती है जिसमें एक खाद मिला दी जाती है। और समझिए, जिस भूमि में बार बार कार्बनिक खादों का प्रयोग किया जाता है जैव पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। यह बिना जैव पदार्थ वाली भूमि को इसकी अपेक्षा आप ये समझिए कि सूखा अधिक सहन कर सकती है। इसका कारण यह है कि जैव पदार्थ युक्त भूमि वर्षा का अधिक पानी सोख कर अपनी ऊपरी सतह में रोके रखती है, जिसको कि पौधे अधिक समय तक प्रयोग करते हैं। बिना जैव पदार्थ की भूमि में मिलाए जानते हैं अधिकांश पानी नीचे की तहों में चला जाता है और पौधों की पहुंच से बाहर हो जाता है। जैव पदार्थ वाली भूमि में फसलों को पानी, और ये समझ लीजिए कि पानी का भय बहुत कम हो जाता है। भूमि में जैव पदार्थ मिलने पर उसकी विशिष्ट ऊष्मा घट जाती है, अर्थात वह अपेक्षाकृत देर से गर्म और देर से ठंडी होती है। और एक बात समझिए, जैव पदार्थ के कारण भूमि में कणीभवन यानी ग्रेनुलेशन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसमें कितने फायदे हैं और इसको आपने अच्छी तरह समझ लिया है। अब आप प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, जैव पदार्थ प्राप्ति के स्रोत लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, जैव पदार्थ का भूमि पर प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन द सॉइल। धन्यवाद।